काउंटिंग होगी तो हम तो 22 साल बस हो गए हैं, बहन जी कहेंगी यादव ने वोट नहीं दी, कह देंगे एक लाइन में काम खत्म हो जाएगा। वही हुआ, काउंटिंग चल रही थी, गठबंधन कोई फिर अभी नहीं सोच सकता जो देश के हालात बने हैं, कांग्रेस से निकल कर ममता गई है, दो बार मुख्यमंत्री बनी, कांग्रेस से निकल के शरद पवार गए हैं, तुम्हारा आप पार्टी का केजरीवाल है। आज हालात फिर देश के ऐसे बने हैं, ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि विपरीत दिशा में कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले दल आज फिर एक ही जगह इकट्ठे होकर के इंडिया गठबंधन बनाने के मजबूर हो गए। तो हम खाली पिछला देखते रहे कि पिछली बार तो नहीं करेगा ऐसा, तो ये बात पता नहीं, तो ये सोचने का समय नहीं है। देश और समाज के हालात पर ही जब प्रलय आती है तो सांप और छछूंदर एक के छपरा में बैठ के पार होते हैं। अभी बहन जी अलग हैं, हो सकता है मोदी जी के रिमोट पर हो कि अभी उनके खिलाफ सीबीआई है जांच चालू हो जाए, हो सकता है कल को 4 दिन बाद ये 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो और वो भी इसी गठबंधन में शामिल होती। तो ये समय और परिस्थितियों की बात है, तो इसलिए हम लोगों ने जरूरी जो बात समझी है कि इस चुनाव के बाद ये चुनाव जो क्यों इकट्ठे हुए हैं ऐसे तक, इनको सबको लग रहा है कि अगर इस बार हम बटे, इस बार हम अलग रहे, हमने अपनी अपनी ढकली बजाई, तो अगले आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं होगा। उसका नमूना मोदी जी ने कह दिया, एक देश एक चुनाव, और उस एक चुनाव के समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जबरदस्त बना दिए। अभी तो कह रहे हैं एक देश एक चुनाव, और इस बार अगर लोग हिंदू मुस्लिम में फंस गए, इस बार अगर फ्री के अनाज के चक्कर में वोट दे दिया, इस बार अगर मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ गए, तो आने वाले समय में मोदी जी कहेंगे बहनों और भाइयों, इस देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर हम चुनाव ना कराएं तो हम इस देश की 140 करोड़ जनता को 50 साल तक फ्री भोजन करा देंगे। लोग तालियां बजा देंगे, लोकतंत्र। ये इतनी पार्टियां सिर्फ इसलिए इकट्ठी हो रही हैं कि हमारा देश चाइना की चल पर जा रहा है, तानाशाही की ओर जा रहा है, अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, संविधान बदला जा चुका है। आपको नहीं पता है, गांव में रहते हो, इन तो खाली खटवा की, खूंटा की, लेड़ौरी की, मेड़ की लड़ाई में प्रधानी की चुनाव में अगर कुछ गड़बड़ में ओखा होगी तो हमारा हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए। संविधान बदला जा चुका है। 4 दिन का जो सत्र बुलाया गया था उसमें संविधान की प्रस्तावना की प्रतियां बांटी गई सभी सांसदों को। उसमें 2 शब्द हैं जो समाजवादी, इस संविधान की जो आत्मा थी धर्मनिरपेक्षता, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बुद्धिस्ट ये सब अपनी अपनी तरह से पूजा कर सकेंगे, ये संविधान में आ जाएगी। पंथ निरपेक्ष लिखा था इसीलिए, और समाजवादी शब्द लिखा था। इन दोनों को हटा दिया गया है। इन दोनों का काम, वो जो प्रतियां बांटी गई हैं ये, तो संविधान तो बदला। जब अगर पंथ निरपेक्षता खत्म हो जाए तो जो हिंदू बात करते हैं वही का काम। और अगर समाजवादी शब्द खत्म हो गया तो लोकतंत्र कहाँ रह गया? लोकतंत्र बचेगा? ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ इस देश के लोकतंत्र बचाने का चुनाव। ये इस देश के संविधान में जो हमें प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बनने की बनाने की जो अधिकार है उसको बचाने का चुनाव है।